हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी रेयर वैरायटी की फूलों वाली बेलें शेयर करने वाली हूँ। ये बेलें अगर आपके गार्डन में लग जाएंगी तो आपके गार्डन की खूबसूरती में ये चार चांद लगा देंगी। दूसरी बात, आपके गार्डन में कभी भी फूलों की कमी को महसूस नहीं होने देंगी। ये सभी बेलें परमानेंट हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ही रेयर और यूनिक होने की वजह से लोकल नर्सरियों पर ये नहीं मिल पाती हैं। तो उसका भी समाधान आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों के यहाँ नर्सरी पर ये बेलें आपको नहीं मिल पाती हैं, तो आप लोग अगर मेरे से ये बेलें खरीदना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, तो सभी बेलें मेरे पास ये अवेलेबल हैं। आप लोगों को वीडियो में ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर सिर्फ आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आप लोगों को तुरंत रिप्लाई मिलेगा। तो दोस्तों, आज की ये जो बेलें हैं सभी परमानेंट ही हैं, और कुछ बेलें इनमें से ऐसी भी हैं जो कि साल के 365 दिन लगातार बिना रुके खिलती रहती हैं, और कुछ बेलें ऐसी हैं जो कि रुक रुक के खिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो भर भर के फूल देने वाले पौधों की लिस्ट में अगला पौधा हमारा आता है, ये है देखिए कैट्सकिलो। ये भी एक बेल है। ये बेल जब खिलती है तो इसकी पत्तियां भी इसके ऊपर से गिर जाती हैं, कहीं से नजर नहीं आती हैं। पूरी तरीके से इस समय ये फूलों से भरी हुई है, फूलों और कलियों से। तो इस बेल को भी इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस बेल की भी यही शर्त है कि कम से कम इसको 5 से 6 घंटे की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको धूप मिलनी चाहिए, तभी ये खिलेगी। दूसरी बात, कम से कम 14 से 16 इंच के पॉट में लगाइए, और ज़मीन में लगा रहे हैं फिर तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बेल भी बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर पर जो बेल है, इसके फूलों की भी सुंदरता आप लोग देखिए। जब ये खिलती है तो पूरी पत्तियां भी इसके फूलों के बंचेज में, गुच्छों में ढक जाती हैं, बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करती है। ये सिर्फ इस डार्क रेड कलर में या ऑरेंज कलर में ही आती है। इस बेल को भी इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से नहीं मिलती है तो मेरे पास ये बेल अवेलेबल है। 4 से 6 इंच के पॉली बैग में लगी हुई काफ़ी हेल्दी बेल आपको मिलेगी। इसको भी कम से कम 12 से 14 इंच के पॉट में आप लोग लगाइए। नेक्स्ट नंबर पर ये जो बेल है, ये है देखिए क्लेमेटिस। इसको हिंदी में रंजाई भी बोलते हैं। तो आप लोग देखिए, इसके जो 4 पंखुड़ी वाले फूल होते हैं व्हाइट कलर के, इनके फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। कुछ इस तरीके से बंचेज में फूल खिलते हैं, और एक बार ये भी जब खिलती है तो इसकी पत्तियां भी इसके अंदर ढक जाती हैं। इस बेल को भी कम से कम 12 से 14 इंच के पॉट में लगाइए, क्योंकि बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। क्लेमेटिस बहुत सारी वैरायटियों में आती हैं, लेकिन इनकी ये जो 2 वैरायटी आपको दिखाई मैंने, एक तो ब्राइडल बुकेट और एक ये रंजाई, ये बहुत ही कॉमन सी वैरायटियां हैं, तो इनको भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए ब्लीडिंग हार्ट। ये भी कई सारे कलर संगों में आती है, लेकिन फिलहाल ये व्हाइट और ऊपर डॉट ये रेड कलर जो इन पे होता है, ये कलर अवेलेबल है। हालांकि नर्सरी पर आपको खिले हुए कलर मिल जाते हैं, तो उनको आप लोग ऐड कर सकते हैं। 4-6 इंच के पॉली बैग में लगी हुई काफ़ी हेल्दी बेल है, और फूल भी खिले हुए हैं। जो प्लांट इस समय आपको खिला हुआ मिलेगा, देखिए ये एक बेल है। ये बेल इस समय नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। लोग इसके दीवाने हो रहे हैं, एक एक साथ 2-2 बेलों को लगा रहे हैं, क्योंकि इनके फूलों की सुंदरता आप लोग देख ही रहे हैं। इनका ये जो कलियों का बंच बनता है, ये नीचे को कई कई फीट लंबा चला जाता है, और लगातार कई कई महीनों तक इसी तरीके से इनके ऊपर फूल खिलते रहते हैं। 3 रंगों में इस समय नर्सरी पर आपको खिली हुई ये मिल जाएगी। ये इसका दूसरा कलर है, यानी कि इसके कलियां रेड रहती हैं, लेकिन जब ये खिल जाता है तो ऑरेंज कलर का होता है। पहले जो आपने देखा उसकी कलियां रेड रहती हैं, लेकिन अंदर से येलो कलर का फूल खिलता है। ये इसका तीसरा कलर है। वैसे तो ये तीनों एक ही फैमिली की बेलें हैं, लेकिन इनके ऊपर फूल भिन्न भिन्न रंगों में और अलग अलग तरीकों से खिलते हैं। एक ही फैमिली की होने की वजह से इन बेलों की पहचान सिर्फ इनके फूलों से ही आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों ही बेलों की जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल सेम ही रहती हैं। तो इसलिए इस समय ये खिली हुई नर्सरी पर आपको मिलेंगी, तो इनकी पहचान करके आप लोग ला सकते हैं। दूसरी बात, इन बेलों को अलग अलग सिटी की नर्सरियों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि कहीं पर इसको सेरा बेल या फिर पर्दा बेल के नाम से भी इनको दे रहे हैं, या फिर इंडियन क्लॉकवाइन, लेडी सू, ग्रैंडीफ्लोरा, स्कारलेट, इस तरीके से भिन्न भिन्न नामों से इनको जाना जाता है। इन बेलों को इस समय लाने का आपको ये फ़ायदा रहेगा, एक तो इनके कलर की पहचान आपको रहेगी, दूसरी बात
इस समय स्प्रिंग सीजन में इनको आप लोग लगा लेंगे तो बहुत तेज़ी से ये ग्रो करेंगी। इन बेलों को जब आप लोग लगा रहे हैं तो कम से कम 14 से 16 इंच के पॉट में लगाइए, क्योंकि ये बहुत तेजी से ग्रो करती हैं। अगली जो ये बेल है इसको देखिए ब्लैक आइड सुसैन के नाम से जाना जाता है। ये वैसे इसमें कई सारे कलर्स आते हैं, लेकिन इनका जो कॉमन कलर है एक तो येलो और एक ऑरेंज कलर, इसमें ये दोनों कलर बहुत ही कॉमन है और दिखने में भी दोनों कलर सुंदर लगते हैं। तो इनको भी इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अभी मेरे पास ये आउट ऑफ स्टॉक है। नेक्स्ट नंबर पर जो बेल है इसको धनवर्जिया इरेक्टा के नाम से जाना जाता है। ये भी जब खिलती है तो बहुत सुंदर लगती है। ये दो वैरायटियों में आती है, एक तो ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, दूसरा ये वाली जिसकी पत्तियां थोड़ी सी बड़ी रहती हैं, यानी कि जैसे कि एलेमेंडा की पत्तियां होती हैं कुछ इस तरीके से ये होती है। दोनों ही बहुत हार्डी वैरायटियां हैं। नेक्स्ट जो परमानेंट प्लांट इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। देखिए इसको ऑस्ट्रेलियन वाइन या फिर गोल्डन सावर इस तरीके से कई नामों से जाना जाता है। ये पौधा ऐसा होता है कि इसको आप लोग चाहो तो बेल की तरह भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर जैसे बोगनविला को हम कटाई छटाई करके एक ट्री का यानी कि पौधे का रूप भी दे सकते हैं। इसकी पार्कों में हेज वगैरह बनी हुई होती है, क्योंकि ये बहुत हार्डी होता है, पोलिनेटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए इस पौधे को भी इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये भी बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, इसलिए कम से कम इसको भी 12 से 14 इंच के गमले में लगाइए। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से इसकी जो रूट्स हैं वो बाहर आ रही हैं, यानी कि ये रिपोर्टिंग के लिए तैयार है। तो इस तरीके के बने बनाए पौधे इस समय नर्सरी पर आपको मिल जाएंगे, तो इसको भी आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर जो बेल है, अगर आप लोग बिना देखभाल के और पूरा साल अपने गार्डन में फूलों को खिला हुआ देखना चाहते हैं, तो मेरे कहने से ये बेल भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर लीजिए। ये 3-4 रंगों में आती है, जैसे कि पिंक, डार्क रेड, वाइट और एक इसमें येलो कलर आता है जो कि बहुत ही रेयर रहता है। ये बेल ऐसी होती है कि पूरा साल बिना रुके, बिना खाद के, बिना किसी देखभाल के इसी तरीके से खिलती रहती है। मेरे गार्डन में 5 सालों से ये 3 कलर लगातार इसी तरीके से खिलते आ रहे हैं। तो इसकी भी जो बेलें हैं इनको ज़्यादा बड़े पोट की भी ज़रूरत नहीं होती है। स्टार्टिंग में आप लोग 8 से 10 इंच के पोट में ही लगाइए। जब लगभग 4 से 5 साल पुरानी आपकी बेल हो जाए तो फिर उसको बड़े पोट में लगा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर जो बेल है, देखिए ये भी कई सारे रंगों में आती है, जैसे कि रेड, वाइट, येलो। आप लोग देख सकते हैं इसको श्रिम्प प्लांट या अलग अलग लॉलीपॉप वगैरह के नाम से इसको जाना जाता है। ये प्लांट ऑर्डर में है, किसी का डिस्पैच अभी होने वाला है। तो इस प्लांट को भी, इस बेल को भी अपने गार्डन में इस समय आप लोग ऐड पर जो बेल है इसको गार्लिक वाइन या फिर लहसुनिया बेल के नाम से जाना जाता है। इसके पत्तों को जब हम तोड़ करके देखते हैं या पास भी जाते हैं तो पत्तों में से गार्लिक जैसी खुशबू आती है। तो देखिए इसकी भी जो बेलें हैं 6-6 इंच के पॉली बैग में लगी हुई, आप लोग देख सकते हैं कितनी हेल्दी बेलें हैं। क्योंकि कुछ लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना बड़ा पौधा है, तो आप लोग देख सकते हैं पौधे आपको सभी मैच्योर मिलेंगे, ऐसा नहीं है अनहेल्दी पौधा, छोटा पौधा आपको मिलेगा। आप लोग देखिए इसमें से किस तरीके से ऊपर को पकड़ने के लिए स्टिक्स सी निकल रही है, यानी कि काफी हेल्दी बेल। नेक्स्ट नंबर पर जो बेल है ये है ट्रम्पेट वाइन। इस बेल के भी इतनी ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं क्योंकि इसके फूलों की सुंदरता आप लोग देख ही सकते हैं किस तरीके से बंचेज में इसके ऊपर फूल खिलते हैं। और ये इतना खिलती है अप्रैल से लेके दिसंबर लास्ट तक, जब तक इसके ऊपर धूप पड़ती रहेगी इसके ऊपर कलियां खिलती रहती हैं, बनती रहती है। और ये बेल, इसको बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं होती है। स्टार्टिंग में आप लोग 8 से 10 इंच के पॉट में लगाइए, यानी कि इसके जो रूट्स हैं बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, तो इसको भी आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ये देखिए एलेमेंडा की ये बेल वाली, यानी कि ये बेल है, इसमें जो लॉन्ग वैरायटी के एलेमेंडा आते हैं उनको भी आप लोग लगा सकते हैं। उनकी भी जो हाइट है 8-8, 10-10 फीट तक चली जाती है। लेकिन ये जो बेल है इसमें सिर्फ ये येलो कलर ही आता है, और जो इनकी लॉन्ग वाली वैरायटी होती है उसमें कई सारे कलर आपको मिल जाएंगे। अगले नंबर पर जो बेल है देखिए इसको भी इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं साइड से व्हाइट कलर और बीच में पिंक कलर का डॉट इसके फूलों में, और एक इसमें बिल्कुल व्हाइट कलर भी आता है। तो इसको भी इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इनकी भी जो बेलें हैं जिनकी पत्तियां ये वेरीगेटेड हैं, इनके ऊपर पिंक कलर के फूल खिलेंगे, और जो ग्रीन पत्तियों वाली होती है उनके ऊपर बिल्कुल प्लेन यानी कि व्हाइट कलर के फूल खिलते हैं।
ये भी देखिए 4 से 6 इंच के पॉली बैग में लगी हुई काफ़ी हेल्दी बेल है। नेक्स्ट नंबर पर जो बेल है इसको पैसन फ्लावर, राखी बेल या फिर कृष्ण कमल के नाम से जाना जाता है। इस बेल को कहते हैं घर में लगाया जाना बेहद शुभ भी माना जाता है। इस बेल के 3 कलर मेरे पास अवेलेबल हैं। एक तो ये जो सामने देख रहे हैं ब्लू, दूसरा ये डार्क, इसको रेड या मर्जेंटा आप लोग बोल सकते हैं, और एक कलर इसमें और है, ये भी बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करती है। अगर आप लोग बेलों की बहुत ज़्यादा शौकीन है तो इस बेल को भी मेरे कहने से ज़रूर लगा लीजिए। इस नंबर पर ये जो बेल है इसको देखिए मैक्सिकन क्रीपर या फिर कोरल वाइन अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये पिंक और वाइट 2 कलर में आती है। आप लोग देख सकते हैं दोनों कलर को मिक्स एंड मैच करके लगा दीजिए, कितना सुंदर लगती है। पॉलिनेटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, यानी कि इसके ऊपर तितली भंवरे वगैरह बहुत आते हैं क्योंकि फूलों में से खुशबू होती है। और ये बेल थोड़ा सा सेड लविंग, यानी कि यहाँ जिनके यहाँ धूप की कमी होती है वो लोग भी इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए फिर से जैस्मिन की वैरायटी, इसको कुंदा के नाम से जाना जाता है। जैस्मिन में बहुत सारी वैरायटी आती है, हर एक वैरायटी के फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। लेकिन ये जो कुंदा आप लोग देख रहे हैं ये विंटर में बहुत भर के फ्लावरिंग करती है, जैसे कि स्प्रिंग सीजन में करती है। और इसकी ये वाली जो वैरायटी देख रहे हैं इसको जूही के नाम से जाना जाता है। इसके फूलों की जो खुशबू है वो इतनी तेज, इतनी प्यारी, इतनी मीठी होती है कि इनको सूंघ करके ऐसे लगता है जैसे कोई अलग सी दुनिया में हम आ गए। यानी कि किसी को तनाव है, डिप्रेशन में है तो इसके पास जाकर के आप लोग बैठ जाइए, आप सब कुछ, डिप्रेशन, तनाव, सब कुछ आपका दूर हो जाएगा। इतनी प्यारी बेल है, इसके फूलों की इतनी प्यारी खुशबू होती है। नेक्स्ट है ये रंगून क्रीपर, मधुमालती या फिर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। झुमका बेल भी इसको कहते हैं क्योंकि इसके जो फूल हैं नीचे को लटकते हुए झुमके की तरह ही लगते हैं। ये बेल भी इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। जमीन में लगी हुई बेल होती है तो पूरा साल खिलती रहती है, केवल दिसंबर और जनवरी के महीने को छोड़ करके। इनके भी जो पौधे हैं देखिए 6-6 इंच के पॉली बैग में लगे हुए काफ़ी हेल्दी पौधे हैं, आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट नंबर पर ये है बोगनवेलिया। जो हाइब्रिड बोगनवेलिया होती हैं वो लगभग पूरा साल खिलती रहती हैं, और इनकी जो कॉमन वैरायटी होती है ये बरसातों के दिनों में या फिर जब सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है उस समय थोड़े से समय के लिए फ्लावरिंग पर रुक जाती है। नेक्स्ट जो बेल है इसको देखिए अपराजिता के नाम से जाना जाता है। ये भी कई सारे रंगों में आती है लेकिन इसका ब्लू और व्हाइट बहुत ही कॉमन सा कलर है। तो इस बेल को भी इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं क्योंकि इस बेल को घर में लगाया जाना बेहद शुभ भी माना गया है। क्योंकि इसके जो फूल हैं, जैसे कि अब सावन चल रहा है तो जो लोग शिव बाबा की, भोले बाबा की पूजा अर्चना करते हैं उनको चढ़ाए जाते हैं, उनकी माला बना करके, या फिर शिवलिंग पर जो लोग जल चढ़ाते हैं तो कहते हैं कि इसकी बहुत बड़ी मान्यता है कि भोले भगवान को इसके जो फूल होते हैं बहुत ही प्रिय होते हैं। तो इसको भी आप लोग लगा सकते हैं, कई सारे रंगों में आती है लेकिन ब्लू और व्हाइट बहुत कॉमन सा कलर है। ये जो बेल है देखिए अपराजिता की तरह ये भी खिलती है, बहुत ही कॉमन सी बेल है। इसके जो बीज हैं 4 से 5 दिन में इस समय अगर आप लोग ग्रो करते हैं तो जर्मिनेट हो जाएंगे। कई सारे कलर रंगों में आती है। इसमें जो हाईवे वैरायटी की मॉर्निंग ग्लोरी के पौधे या बीज अब आने लगे हैं वो लगभग पूरा साल खिलते हैं। इनको ज़्यादा बड़े पॉट की भी जरूरत नहीं होती है, 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत अच्छी से ये ग्रो करती हैं। तो बेल है देखिए ये फ्लेम वाइन की फैमिली से ही बिलोंग करती है। ये एक झाड़ीनुमा पौधा होता है, जैसे कि येलो जैस्मीन हो गई या फिर चमेली हो गई, इस तरीके से। यानी कि जो बेलें जैसे कि लंबी लंबी ऊपर को चलती हैं ये इस तरीके से नहीं चलती है, ये झाड़ी की तरह नीचे नीचे फैलती रहती है। डार्क ऑरेंज कलर के फूल दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत ही हैवी फ्लावरिंग ये करती है। ये भी इसी की ही फैमिली की बेल है, यानी कि ये दोनों एक ही फैमिली की अलग अलग वैरायटियां हैं। ये जो बेल है अगर आप लोगों के यहाँ पर कोई ख़राब दीवार है या फिर मेन गेट पर किसी दीवार को आप लोग कवर करना चाहते हैं तो इस तरीके से देखिए इस बेल को चढ़ा लीजिए, दिखने में कितनी सुंदर लगती है। एक बार जब खिलती है तो पूरी तरीके से इसकी पत्तियां भी नजर नहीं आती है। देखिए जैस्मिन की एक वैरायटी है, इसको येलो जैस्मिन के नाम से जाना जाता है। इस बेल की 2 खास बातें आप लोगों को मैं बता देती हूँ। देखिए ये बेल साल में एक बार ही खिलती है स्प्रिंग सीजन में, बाकी पूरा साल फिर ये रेस्ट में रहती है। दूसरी बात, स्प्रिंग सीजन में भी तभी खिलेगी जब इसको पूरा साल लगातार पानी अच्छे से मिलता रहेगा, यानी कि इसके पौधे में पानी हमेशा भरा रहना चाहिए, तभी ये स्प्रिंग सीजन में खिलेगी। अगर इसको पानी कम मिला तो फिर ये स्प्रिंग सीजन में भी नहीं खिलेगी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इनमें से कोई पौधा, कोई बेल आपके यहाँ की नर्सरी पर आपको नहीं मिल पाते हैं तो आप लोग अगर मेरे से ऑनलाइन इनको खरीदना चाहते हैं तो वीडियो में ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है,
इस नंबर पर सिर्फ आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है प्लीज़, यानी कि नंबर को सेव करके व्हाट्सअप पर मैसेज करना है। कुछ लोग कॉल भी कर रहे हैं तो उन लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है, जैसे ही मुझे समय मिलेगा आप लोगों को तुरंत रिप्लाई मिलेगा। प्लीज़ आप लोग मैसेज कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की ये जानकारी, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।